हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 10th का हिंदी का पेपर था। आई होप आप सभी लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार गया होगा, अच्छा गया होगा। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन, ताकि आप मिला पाओ कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत गए हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में किए हैं सभी का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर है वो करने वाला। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा आया था, ज्यादा टफ पेपर नहीं था। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। जो सही विकल्प है उसका हमें चयन करना था, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन था, वात्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल रस के जो श्रेष्ठ कवि माने गए हैं वो सूरदास जी माने गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही विकल्प था उसका बा ऑप्शन सूरदास करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है। जो हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है वो किसे माना गया है। तो बच्चों, इसका आंसर है फसल को। तीसरा था, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। ठीक है। तो पहले का सूरदास, दूसरे का फसल, तीसरे का उत्साह इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो उनको हर 15वें दिन, सा ऑप्शन में जो हर 15वें दिन दिया गया है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। वाच्य के प्रकार होते हैं। तो बेटा वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मधु कंकरिया की सहेली का नाम है। तो मधु कंकरिया की जो सहेली का नाम था वो प्रियवंदा था। प्रियवदा था। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पेपर बहुत सिंपल था, आपका पेपर ज्यादा टफ नहीं आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे रिक्त स्थान का चयन कीजिए। रिक्त स्थान शुरू हो जाते हैं। परशुराम ने का वध किया था। तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। हमें पता है रावण को राम ने मारा था, तो सहस्त्रबाहु इसका करेक्ट आंसर है। कमायनी एक है। तो कमायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, तो इसका महाकाव्य हो जाएगा। रस के भेद है। तो रस के 10 भेद होते हैं, 10 रस के 10 प्रकार होते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी 60 के ऊपर या फिर 65 के ऊपर। ठीक है। तो जो बाल गोविंद थे इनकी जो अवस्था थी वो 60 के ऊपर थी, यानी कि चौथा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, जीजी बिसा शब्द का अर्थ है जीजी बिसा। तो जीजी बिसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ठीक है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक हैं। तो मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ के लेखक हैं वो अज्ञेय है। ठीक है। तो इस तरीके से रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सत्य असत कर चयन लिखिए। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा है, सीरा अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी, ये असत्य हो जाएगा। चौथा है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है, जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये सत्य है। इसके बाद सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य है। ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा असत्य है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें जोड़ी बनानी थी, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो संगतकार, छंद के प्रकार, बिस्मिल्लाह खान, गले का हार होना, संधि के प्रकार और बालम खीरा, इस तरीके से दी गई थी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो संगतकार है, ठीक है, पहला आपको दिया गया है संगतकार। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा मंगलेश डबराल, यानी कि पहले का पांचवा। ठीक है। ऐसे नहीं करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये पहला हो जाएगा। दूसरा है छंद के प्रकार, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और पर्णिक, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है। फिर है बिस्मिल्लाह खान, तो ये शहनाई वादक थे, तीसरा हो जाएगा। गले का हार होना, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, तो ये चौथा हो जाएगा, यानी कि आई भी। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, तो ये पांचवा हो जाएगा। और उसके बाद था बालम खीरा, तो इसका आंसर होता है लखनऊ, तो ये सबसे लास्ट वाला छठवा हो जाएगा। यानी कि संगतकार का था मंगलेश डबराल, छंद के प्रकार 2, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, गले का हार होना बहुत प्यारा, संधि के प्रकार 3, और बालम खीरा का मतलब लखनऊ। ठीक है। तो ये हमारी जोड़ियां हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसका आंसर देखते हैं। किसकी आवा अट नहीं रही है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बसंत की। बसंत की जो आवा है वो नहीं अट रही है।
दूसरा है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं बेटा, एक महाकाव्य होता है और एक खंड खंड काव्य होता है। ठीक है, तो महाकाव्य और खंड काव्य इसका आंसर हो जाएगा। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो मैं आपको हिंट बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, है ना। करेक्ट आंसर एक्चुअली मुझे नहीं मिला है क्योंकि मैं तो साइंस का टीचर हूँ, तो हिंदी के इतना ज्यादा मुझे मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो सकता है या तो सिंगापुर हो या फिर नई दिल्ली हो। ठीक है, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में। तो अगर आपने थोड़ा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसका आंसर वो पता होगा। तो इसका आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है? तो बेटा इसका जो अर्थ होता है वो अनपढ़ होना होता है। क्या होता है? अनपढ़ होना। ठीक है, अनपढ़ होना। उसके बाद है, बाबूजी रामनामा बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो जो बाबूजी थे वो 1000 बार लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो इस पाठ के आधार पर जब पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं वो चांदनी रात में भौंकते हैं। कब भौंकते हैं बेटा? चांदनी रात में। ठीक है, तो इस तरीके से 6 पंचे 30 नंबर के पेपर का सॉल्यूशन है वो हमने देख लिया है। बाकी के देखो जो लिखने वाले क्वेश्चन रहते हैं, आपने उस क्वेश्चन का आंसर कितने अच्छे तरीके से लिखा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो नंबर तो यहाँ पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। बाकी इस बार का जो ओवरऑल पेपर आया था बच्चों, वो बहुत ही सिंपल सा पेपर था। 30 नंबर का सॉल्यूशन मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन का बता दिया है। और अगर आप डेली आगे जो आपके पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सारे ही पेपर का जो सॉल्यूशन है वो करवाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।